मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार, महबूब अबरार व अखियार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, अब ये सच्चे लोग कौन हैं? हमने जब मुताला किया किताबों का और कुरान करीम वल फुरकानिल हमीद का, तो पता चला कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, इन्नमा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी कि वो शुहदा की जमातें हैं, वो सालिहीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है। ये जमातें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हैं और ये सच्चों की जमातें हैं, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की पहचान बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, वो औलिया अल्लाह हैं, यानी कि जो अल्लाह के बंदे हैं, खबरदार, बेशक उन्हें किसी चीज का ना खौफ है और ना ही वो किसी चीज का गम करते। वो बेखौफ और बेगम हैं, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं, उन्हें किसी चीज का गम नहीं। हज़रात गिरामी, आइए तारीख उठाएं हिंद की कि सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जिन्होंने भारत की सरजमीन पर आकर भारत के मुसलमानों पर, माँ और बहनों पर बड़ा एहसान किया, हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वो ज़ाते बबरकात है कि जिन्होंने भारत पर आकर, भारत में आकर इस्लाम का डंका बजाया और लोगों को दौलत ईमान से सरफराज किया। इस्लाम फैलाया, लोगों को, भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखाई। अगर इस्लाम भारत के अंदर है, ईमान वाले अगर भारत के अंदर मौजूद हैं,
इस्लाम के चाहने वाले, मानने वाले अगर भारत के अंदर मौजूद हैं तो ये फैजान है ख्वाजा गरीब नवाज का, ये उनका करम है। और भारत का हर शख्स, बल्कि यूं कहूं दुनिया का हर शख्स, दुनिया के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से मालामाल हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है होते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो शान अता की है, वो मरातिब अता किए हैं, वो शान अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता की कि जब आपने इस हिंदुस्तान के अंदर आकर लोगों को साहिब ईमान बनाया, लोगों को दौलत ईमान से माला माल किया। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ना आते तो इस भारत के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के चाहने वाले ना होते, मानने वाले ना होते। हजरात मुहतरम, भारत के अंदर अगर इस्लाम के चाहने वाले, मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं तो ये करम ख्वाजा गरीब नवाज का है, ये फैजान ख्वाजा गरीब नवाज का है, और ये करम अल्लाह का है। अल्लाह का लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जाते व बरकत को इस हिंदुस्तान के अंदर पहुंचाया कि जिन्होंने पूरे भारत के अंदर दीन इस्लाम को फैलाया। और तारीख को उठाओ, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की क्या शान है। आपके एक मुरीद हैं, मुरीद खास, जिनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जमाना जिनको ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानता है, और ये आपके बड़े चहीते, बड़े प्यारे खलीफा, बड़े सच्चे जानशीन हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान बयान करते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं कि हर साल ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये दस्तूर था, ये तरीका था ख्वाजा गरीब नवाज का कि हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर से चलकर हर साल खाना-ए काबा शरीफ का तवाफ करते, अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाते, और खाना-ए काबा की जियारत करके अल्लाह के घर का दीदार करके वापस अजमेर शरीफ हिंदुस्तान चले आते। मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह विर्दो वज़ाइफ करते, मेहनत और मुशक्कत करके, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाजत करके जब उस कमालात को पहुंचने लगे, तारीख गवाह है कि हर रोज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, तारीख में लिखा है हर साल ख्वाजा गरीब नवाज हज के लिए जाते और हज करके वापस आ जाते। मगर जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत तो मुशक्कत की, विर्दो वज़ाइफ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की याद में मसरूफ रहने लगे, जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उन्होंने अपनी जुबान पर सजाया, अल्लाह ने उनको उन कमालात से नवाजा। और जब मेहनत और मुशक्कत की, विलायत के दर्जे पर जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फाइज हुए, तो तारीख गवाह है इस चीज की
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज मेरे पीरो मुर्शिद का ये हाल था कि ईशा की नमाज ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में जमात के साथ अदा फरमाते और नमाज अदा फरमाने के बाद अपने हुजरे अनवर में तशरीफ ले जाते। हुजरे का दरवाजा बंद हो जाता। सुबह का जब टाइम होता नमाज का तो दरवाजा खुलता और ख्वाजा गरीब नवाज जब कमरे से बाहर आते तो आपके चेहरे अनवर से यानी कि नूर की फुआरे निकलते, नूर के जिनसे सारा अजमेर जगमगा उठता। मुरीदों ने अर्ज किया ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप कहाँ तशरीफ ले जाते हैं? आपके नूर से सारा अजमेर जगमगा रहा है। आप सारी रात कहाँ रहते हैं? आपका कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। जब नमाज का टाइम सुबह का होता है तभी खुलता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ए मेरे मुरीदों सुनो, मैं ईशा की नमाज तुम्हारे साथ अजमेर की जामा मस्जिद में जमात से अदा करता हूँ और अदा करने के बाद मैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू के घर की जियारत के लिए यानी काबा शरीफ की जियारत के लिए मक्कातुल मुकर्रमा चला जाता हूँ। और जब फजर का टाइम होता है तो मैं अल्लाह के घर की जियारत करके अल्लाह के घर की जियारत करके अल्लाह के घर का तवाफ करके मैं नमाज़े फजर जमात के टाइम वापस आ जाता हूँ। हजराते मोहतरम क्या शान है ख्वाजा गरीब नवाज की कि देखा जाए ये गौर करने का मुकाम है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दस्तूर ख्वाजा गरीब नवाज का एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज हर रोज ईशा की नमाज अदा करते और मक्कातुल मुकर्रमा अल्लाह के घर की जियारत के लिए चले जाते। नमाज़े फज्र के टाइम आप वापस तशरीफ ले आते। ये सिलसिला काफी अरसे जारी रहा। अब गौर करने का मकाम ये है न उस जमाने में कोई ट्रेन थी और ना कोई बस थी, उस जमाने में ना कोई कार थी, उस जमाने में ना कोई हवाई जहाज था जिस पर सफर करते। हजराते मोहतरम अंदाजा लगाइए हिंदुस्तान से मक्कातुल मुकर्रमा यानी के काबा शरीफ 1-2 किलोमीटर दूर नहीं बल्कि हजारों की किलोमीटर दूर की दूरी पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हजारों किलोमीटर दूर सफर करके नमाज ईशा पढ़ के जाते और फजर के टाइम तक वापस आ जाते। ईशा की नमाज बा जमात पढ़ाते अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में। सुबह फजर की नमाज आकर वापस पढ़ाते अजमेर शरीफ की जामा मस्जिद में। तारीख गवाह है ये सिलसिला चलता रहा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान पर कुर्बान जाइए कि हिंदुस्तान से मक्कातुल मुकर्रमा हजारों किलोमीटर दूर है और इतना सफर आप रात ही रात में कर लेते। हजराते मोहतरम उस जमाने में न कोई ट्रेन थी, ना कोई बस, ना कोई मोटर, ना कोई कार, ना कोई हवाई जहाज,
मगर अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो दुनियावी जहाजों पर सफर नहीं करते, उन्हें दुनियावी जहाजों की जरूरत नहीं है, दुनियावी बसों की जरूरत नहीं है, दुनियावी ट्रेनों की जरूरत नहीं है, दुनियावी कारों की जरूरत नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ईमानी, रूहानी और रब्बानी कुव्वत से अजमेर शरीफ से रात ही रात मक्कातुल मुकर्रमा जाते और जियारत करके रात ही रात में अजमेर शरीफ तशरीफ ले आते। ये शान अल्लाह ने उनको अता फरमाई। गिरामी रोज ईशा की नमाज अदा करके ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के पाक घर की जियारत के लिए जाते और जियारत करके अल्लाह के घर का तवाफ करके वापस फजर की नमाज अजमेर की जामा मस्जिद में पढ़ाते। ये शान और शौकत अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज को ये रफ्तार अता फरमाई। तो जब यानी के नबी पाक साहिबे लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटों के बेटों के बेटे की ये शान है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी। जब ख्वाजा गरीब नवाज की रफ्तार इतनी है तो नबी पाक साहिबे लुलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रफ्तार होगी। जब ख्वाजा गरीब नवाज की ये शान है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। हजराते मोहतरम आओ तारीख उठा करके देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे कमालात, कैसी कैसी करामतें अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमाई। सुभान अल्लाह, क्या ही शान है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि एक मर्तबा का जिक्र है कि अजमेर शरीफ के हाकिम ने एक शख्स को बिना कसूर, बिना किसी जुर्म के फांसी पर लटका दिया। हजराते मोहतरम जब फांसी पर लटका दिया, लोगों ने उसकी वालदा के पास जाकर कहा कि हाकिम वक्त ने तेरे बेटे को फांसी पर लटका दिया है, तेरा बेटा फांसी पर लटका हुआ है, जा अपने बेटे की लाश को उठा ला। हजराते मोहतरम जैसे ही उस औरत ने सुना, चारों कतार रोने लगी, आहो वका करने लगी, अल्लाह की बारगाह में रोने लगी, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी और बजाय लाश ले जाने के, लाश के पास जाने के, सीधी सैयदना सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद में जारो कतार रोने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज उस वक्त में इबादत इलाही में मसरूफ थे, अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहे थे, अल्लाह की याद में मसरूफ थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने याद इलाही करते करते नमाज अदा करते, नमाज अदा करने के बाद अल्लाह का जिक्र से फारिग हुए, नमाज से फारिग हुए। ज़ईफा ने अर्ज किया, औरत ने अर्ज किया कि हुजूर मेरा एक इकलौता बेटा है, मेरे दिल का सहारा, मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का करार। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बूढ़ी माँ रोने की वजह क्या है, तुम रो क्यों रही हो, किसने तुमको तुमको तकलीफ पहुंचाई है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मेरा इकलौता बेटा, मेरा एक ही बेटा है और हाकिम वक्त ने
मेरे बेटे को बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म किए हुए फांसी पर लटका दिया है। हजराते गिरामी, मेरा तो एक ही बेटा था, मेरा तो एक ही दिल का सहारा था, मेरा तो एक ही बेटा था जो मुझसे छीन लिया गया है। हुजूर आप ही बताएं कि बिना बेटे के मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैं अपनी जिंदगी को कैसे गुजारूंगी। अल्लाह अकबर। और औरत किया हो वका देखकर, रोना और गिड़गिड़ाना देखकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आया और फरमाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने, हे बूढ़ी माँ, मुझे अपने बेटे के पास लेके चल, जहां तेरा बेटा, कहां तेरा बेटा फांसी पर लटकाया गया है। हजराते मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज मुसल्ले से उठे और अपना आसाए मुबारक हाथ में लिया और लेने के बाद अपने आस्ताना मुबारक से निकले। औरत आगे आगे, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसके पीछे चले। वो औरत ख्वाजा गरीब नवाज को अपने बेटे की लाश के पास लेकर पहुंची। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी लाश को लटके हुए देखा तो जुबाने हाल से फरमाया कि शख्स अगर हाकिमे वक्त ने तुझे अगर बिना जुर्म के, बिना कसूर के अगर तुझे फांसी पर लटकाया है तो ये मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तुझे हुक्म देता है कि कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा और फांसी के फंदे से उतर कर अपनी माँ के दिल को तसल्ली दे। सुभान अल्लाह। अपनी माँ को यानी के तसल्ली दे ताकि तेरी माँ को इत्मीनान हो जाए, तेरी माँ को सुकून आ जाए, तेरी माँ को इत्मीनान हो जाए। हजराते मोहतरम, जब इतना ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, जैसे ही फरमाया, वो शख्स फांसी पर लटका हुआ जो था, जिसे अभी रूह परवाज जिस्म से हो गई थी, वो फौरन जिंदा हो गया। वो फांसी से उतरकर, फांसी के फंदे से उतरकर सीधा अपनी माँ के कदमों में झुक गया। माँ ने कहा, बेटा मेरे कदमों में झुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन औलिया अल्लाह के कदमों में झुक। ये इनका शुक्र है, ये इनका एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी जुबाने मुबारक से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ने कबूल फरमाए और तुझको दोबारा जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये शख्स जो था ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिरा, वो सच्चा मुरीद हो गया, सच्चा आशिक हो गया, सच्चा दीवाना हो गया। ये शान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की थी, ये शान मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की है कि अगर वो मुर्दे पर खड़े होकर फरमा दे कि कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब यानी कि उनके गुलामों की ये शान है, तो आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी। हजराते मोहतरम, जो कुछ लोग कहते हैं कि उनके दरबार में जाने से क्या मिलता है, उनके दरबार में चादरें चढ़ाने से क्या मिलता है, उनके दास्तानों पर जाने से क्या मिलता है। अरे ये औलिया अल्लाह हैं, जो जिसे चाहे वो अता कर दे, जो जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे, जिसे चाहे दौलत अता कर दे, जिसे चाहे शोहरत अता कर दे। ये ताकत अल्लाह ने उनको अता की है और ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। वो अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल बंदे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी जुबानों से निकले हुए अल्फाज अल्लाह अपने फजलो करम से पूरे अता फरमा देता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं
सहारे जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो हजरात मोहतरम, जैसे ही उस औरत का बेटा जिंदा हुआ, माँ के उसके बेटे की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और दिल के अंदर यानी के खुशी के उसका दिल खुशी से झूम उठा और कहती थी, ख्वाजा गरीब नवाज, मैं तेरे सदके कुर्बान जाऊं कि अगर आप ना होते तो मेरा बेटा दोबारा मुझको नसीब ना होता। अगर मेरा बेटा आज जिंदा है तो वो आपके के सदके व तुफैल में है। तो हजरात मुहतरम, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको जो चाहा अता फरमा दिया। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसको जो देना चाहा दे दिया। और कितना बड़ा करम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत की सरजमीन पर आकर कि भारत के भटके हुए लोगों को दौलत ईमान अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। भारत में दीन फैलाना ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का काम है। और ईमान की हिफाजत करना मुजद्दिद वक्त के मुजद्दिद, इल्म के पहाड़, इल्म की चट्टान, हम सुन्नियों की जान, जिनका नाम है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ख्वाजा गरीब नवाज ने दीन फैलाया। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की, ईमान की लोगों की हिफाजत अता फरमाई। हजरात मोहतरम, तो ये करम है अल्लाह का और ये एहसान है ख्वाजा गरीब नवाज का कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के भटके हुए लोगों को दौलत ईमान अता फरमाई और वो प्यारा दीन अता फरमाया। जिस दीन की अगर जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने अपने महबूब को उस दीन के साथ में दुनिया में भेजा कि जिस दीन की कोई मिसाल नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई दीन सच्चा है, अगर कोई दीन अच्छा है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह से दुआ है मौला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। औलिया किराम से मोहब्बत और उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वजा सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।